गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई हो आप लोग बहुत अच्छे आ रही हो, बहुत अच्छे होंगे। तो बस आज मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ पोहा। अंधेरा है, 1 मिनट में लाइट जला देती हूँ। हाँ, गुड मॉर्निंग। अभी मैं नहाई वाई नहीं हूँ, तो आज मैं बना रही हूँ पोहा। पोहा के लिए मैंने ये देखिए, ये चूड़ा जो है मैंने भून के रख लिया है, और इधर मेरा चना फूला है और इधर मैंने देखिए प्याज, सरसों, लहसुन, मिर्चा, अदरक, हरी धनिया सबको कूच पीस के रख लिया है। तो अभी मैं भून रही हूँ मूँगफली, देख रहे होंगे। और पोहा मैंने कई बार आप लोगों से शेयर किया है, तो बस बच्चों का खाने का मन था, कहीं मम्मी बना दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है बना देते हैं। तो ठीक है, अभी मेरी सास नहा चुकी हैं, तो मैं पहले धोती बदला देती हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और भोले बाबा की आप सब पर कृपा बनी रहे, सब लोग स्वस्थ रहिए। बस यहाँ पे मैंने कढ़ैया में तेल डाल दिया और लहसुन, मिर्चा, प्याज सब डाल दिया था, और छौंका मैंने जीरा और सरसों से लगाया। फिर मैंने करी पत्ता इसमें डाल दिया था। और यहाँ पर ये देखिए, जो पोहा मैंने भिगा के रखा था, फिर ये मेरा लहसुन, प्याज, मिर्चा और सरसों, करी पत्ता सब भुन गया था। उसके बाद मैंने इस चूड़ा को डाल दिया है। फिर इसको अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर रही हूँ। फिर मैं जितने भी मतलब भिगो के चूड़ा रखती हूँ ना, वो सबको मतलब डाल दूँगी। तो मैं तो पोहा इसी तरह बनाती हूँ। और इस समय मटर का मतलब सीज़न है, वैसे तो नहीं है, लेकिन फ्रोजन वाली आती है, पर मेरे पास इस समय नहीं थी, तो मैंने उसकी जगह पे मतलब मूंगफली डाल दिया। और बहुत से लोग आलू डालते हैं, पर मेरे घर में आलू नहीं पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं आलू नहीं डालती हूँ। बहुत से लोग गाजर डालते हैं, अनार डालते हैं, मतलब कुछ भी आप लोग डालिए, पर मैं तो इसी तरह सिंपल ही बनाती हूँ। और उसके बाद मैंने लहसुन, मिर्चा, अदरक, हरी धनिया का जो पेस्ट बनाया था उसको डाल दिया था, नींबू डाल दिया, नमक डाल दिया था, थोड़ी सी चीनी डाल दी। मैंने आपसे शेयर नहीं किया। तो बस मेरे यहाँ पे मेरा पोहा बन के तैयार है। तो बस अभी मैं नहा धो करके बस पूजा करके आ गई हूँ किचन में, और ये मेरा पोहा बन गया है। तो पहली प्लेट आपके लिए, आप लोग भी खा लीजिए। तो बस पोहा मैंने कई बार बनाया है, तो बस आज खाने की इच्छा थी, हमने कहा चलो बना देते हैं। तो ये देखिए बन गया है। तो बस अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने, और हमारी चाय यहाँ पर ये देखिए बन गई थी, बस केवल गरमा रही हूँ मैं, और बनाऊँगी। मेरा दाल बन गया है इधर, जैसा कि ये देखिए मेरी सुबह दाल दलिया बन जाती, पर आज हमने दलिया नहीं बनाया, क्योंकि आज नाश्ता बनाने लगे। और आज बनाएंगे आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी। तो चलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और धूप आज बहुत तेज़ किया है। ठीक है, रखते हैं, बाय बाय। बस यहाँ देखिए, मैं आज आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी छौंक रही हूँ। तो बस यहाँ पे ये देखिए, कैमरा साफ नहीं है, 1 मिनट। तो बस साफ़ हो गया, थोड़ा कैमरा गंदा हो गया था। तो बस यहाँ पे ये देखिए, मैं आलू बैंगन टमाटर की आज सब्ज़ी बना रही हूँ। तो बस इसमें मैंने मसाला डाल दिया, हल्दी डाल दिया है, और लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्चा से मैंने छौंक लगाया है। तो बस यहाँ पे ये देखिए टमाटर, 3 टमाटर लिया है, तो ये टमाटर भी डाले दे रही हूँ मैं। थोड़ा काफ़ी डाल दीजिए। तो यहाँ पे मेरा बड़ा बेटा खिलवाड़ कर रहा है, तो बार बार कह रहा था कॉफ़ी डाल दो। मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसा मत करो तो वो ऐसे ही हंस। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए अभी भूनने के लिए अभी रख देती हूँ, अच्छे तरीके से। ये पहले मसाला इसका अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, तब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। तो बस अभी मैंने सब्ज़ी छौंक लिया है, तो अब चल रही हूँ मैं आटा सानने। आटा सान के फिर रोटी बनाऊँगी, और आज दलिया नहीं बनाऊँगी, आज राइस बनाऊँगी। तो चलिए ठीक है। तो आज हमारा यही खाना है मॉर्निंग का। अभी आप लोगों ने देखा मैंने पोहा बनाया था, नाश्ता हम लोग ने कर लिया, और ये आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी बढ़िया। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा वो आलू बैंगन टमाटर जो मैंने मसाला डाला था अच्छी तरह भुन गया था। फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया था और नमक, ताकि ये अब पकने के लिए तैयार हो जाए। फिर थोड़ी देर बाद जो है मैंने इसको खोला, तो ये देखिए अच्छी तरीके से मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है, अच्छे से बन गई है, पक गए हैं आलू भी। तो बस मैं ऊपर से ये हरी धनिया डाल रही थी, और सच में ना आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी इतनी टेस्टी थी कि मैं क्या बताऊँ। तो कैसी लगी आपको मेरी आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी? तो बस हम इसी तरह बनाते हैं, सिंपल ही, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालते। हेलो, गुड
गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जी हाँ, अभी मैं फुर्सत हो गई हूँ सारा काम करके, और अभी मैंने खाना खाया। सुबह जैसा कि आप लोगों को मैंने दिखाया था कि मैं जो है पोहा बना रही थी, तो आप लोगों से ज़्यादा शेयर नहीं किया, थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि मैं कई बार पोहा बनाई हूँ और आप लोगों से शेयर भी की हूँ, तो इसलिए मैंने मतलब शेयर नहीं किया, सिर्फ आपको दिखाया। और कई बार जो है हम लोग पोहा बनाए हैं और आप लोगों से। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है और टाइम हो रहा है 1:30, तो अभी मैं जा कर के सारा काम करके अभी फुर्सत हो गई हूँ। तो मैं अपने बेटे से पूछी, छोटे वाले से, कि मेरे 2 बेटे हैं, एक बड़ा है और ये छोटा है। बेटी नहीं है मेरे पास, मेरे 2 बेटे ही हैं। तो अभी छोटा वाला बेटे से मैंने पूछा कि आप भी खाना खा लो, तो कहने मम्मी मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं जो है पोहा खा लिया हूँ। तो आप लोगों ने देखा था मैं सुबह सुबह पोहा बनाई थी, तो बस ऐसे ही थोड़ा सा रखा था चूड़ा जो है, मैंने कहा चलो बना देते हैं। और कल मेरा फास्ट भी था, तो मुझे थोड़ा सा भूख भी लगी थी, तो मैंने कहा चलो पोहा रखा है बना देते हैं। तो बस बनाया और खाया। और मैंने पोहा कई बार आप लोगों से शेयर किया है, आपको पता होगा मैं कई बार बनाई हूँ, तो मैंने शेयर नहीं किया, लेकिन हाँ आपको मैंने दिखा दिया था कि मैं पोहा बना रही हूँ। तो इसीलिए बड़ा वाला बेटा भी नहीं खाना खाया, अभी छोटा वाला बेटा भी नहीं खाया। कहा मम्मी मैं पोहा खा लिया हूँ तो खाना नहीं खाऊँगा। और पोहा सच में इतना हैवी नाश्ता होता है, खा ले तो पेट भर जाता है। पर मैंने ज़्यादा नहीं खाया था, मैंने थोड़ा सा प्लेट में लेकर के खाया था और एक चाय पी थी। तो मुझे तो लग गई थी भूख, क्योंकि कल से मेरा व्रत एक व्रत से मेरा शुरू। तो बस अभी जस्ट मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, तो बस मैं वहीं उसी से बात कर रही थी। तो काफ़ी टाइम क्योंकि मेरी फ्रेंड जब हम लोग बात करते हैं ना काफ़ी देर तक बात होती है, तो बस उन्हीं से बात कर रहे थे। हाँ, तो बस आपको बताया कि अभी हम खा के, अभी खाना वाना खा के फुर्सत हो गए हैं, जस्ट सारा काम हो गया है। बस मेरे हस्बैंड आएंगे, उनको मैं खाना दे दूँगी, हो गया। और मौसम सुबह बदली किया था, अभी धूप किया है, यही लगाए हैं सुबह से। तो बस अभी मैं भी खाना खाई हूँ, बस अभी आराम करूँगी, जो है थोड़ा सा लेटूँगी। तो हमने कहा चलिए आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और आप लोगों को दिखाया मैं आज आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी, राइस, रोटी, दाल, यही खाना आज हमारा मॉर्निंग में बना था जो है। और सुबह आपको दिखाया था हमने पोहा बनाया है। तो चलिए ठीक है, रखते हैं, इवनिंग में फिर आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। तो बस यहाँ पर देखिए इवनिंग का टाइम था, शाम के लगभग 5:30 हो रहे थे। तो बस मेरी सास आज जो है सुबह सुबह बाल धुली थी, तो बस मुझे चिल्ला रही थी, आओ हमारे बाल बांध दो, आओ हमारे बाल बांध दो। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ। तो बस वही सरसों का तेल उन्हें लगा रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ अपने सास को। तो वो चल फिर नहीं पाती, आप लोग देख रहे होंगे, केवल इसी तरह वो खटिए में बैठी रहती हैं। तो यहाँ पर मैं तेल लगा रही थी, तो मुझे कहत रही, मोए मांगी मांगी में लगाए, मोए जड़े जड़े में लगाए। हम कहे हाओ, तो मैं वही तरह तेल लगा रही थी। मैं हंसते हुए कहा, अरे मोह बहु बाल झड़ती, मोह इतना बाल झड़े, यहाँ सवेरे बाल धोवत का कि कुछ कछु कहा गनी है। मका मोरो झड़ती, मोह तो इतना झड़ती कि कुल घरे पैला रात। तो मैं भी उनसे अटखेलियाँ बतिया रही थी। तो एक तरफ को छूट गया था तेल लगाने को, तो मुझसे उधर घूम के कहा रही, मोह अंगो नहीं लगाए आई, इधर लगा। तो मैं इस तरह की लैंग्वेज बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे इधर इसी तरह की भाषा बोली जाती है। तो थोड़ा थोड़ा तो मैं भी सीख गई हूँ, क्योंकि मैं इलाहाबाद से हूँ, मेरा मायका इलाहाबाद है, तो मैं थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज सीख गई हूँ जो है। तो बस लगा रही थी, कहती मोही गल गल के तेल लगाए जाने, और बढ़िया से लगाए, तो एंगे नहीं लगाती आई, एंगे छोड़ देती आई। तो मुझे सिखा रही थी तेल लगाना। मैंने कहा चलो, मैं मन में मन हंसी रही थी, मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ। उनकी भाषा तो मैंने नहीं सुनाई आपको, क्योंकि मेरा मोबाइल फ़ोन का कैमरा मतलब थोड़ा दूर रखा था। मैंने कहा चलो आपको बताती हूँ और दिखाती भी हूँ। देख रहे होंगे आप मुझसे कैसे मंगिया मंगिया के तेल लगवा रही थी। कहे नहीं एंगे जड़ले में लगाओ, एंगे लगाओ,
इधर छूट गया तो कहेंगे लगाओ। तो मैं भी फिर वही लगा रही थी। फिर खाती मैं ऊपर से नीचे तक एकदम बाल झाड़ दी ने तनको फंसा ना रहे। अब मैं भाषा आपको क्या सुनाऊँ, थोड़ा बोल रही थी, मैंने कहा चलो मैं वॉइस रिकॉर्डर करके आपको बताती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने तेल लगा दिया था, फिर मैं कंघी से झाड़ रही थी। तो मुझसे कहत रही हैं ऊपर से नीचे तक झाड़ देने बोलू और तनको फंसा ना रहा है। हम कहे अच्छा भैया चलो ठीक है। और बाल में तोड़ तोड़ उन्हें दे रही थी तो कहा कतना मोह बाल झरत है, कुल बाल मोह झरे जाती। मैं कहा तुम्हारा तो उम्र हो चुकी है, हमारो बहुत झरा थी, कुल घरे बाल झरा थी हमार जो। तो मैं भी उनसे इसी तरह की अटखेलियाँ बतिया रही। आप लोग देख रहे होंगे किस तरह मुझे समझा रही हैं हाथ कर करके, इंगे झाड़ उंगे झाड़, ये देख रहे होंगे ना कि उधर नहीं जा रहा। फिर थोड़ा सा बाल छूट गया था तो कहती यहो कहे में ले ले। मका अरे छोट के है कसत जाई हुआ बाल तक। कहेंगे आप लोग देख रहे होंगे इधर का भी बता रही हैं ये इधर से भी बाल मुँह समेट ले। मका ओहो। फिर मैंने कि झाड़, मैंने कहा चल भैया जैसे कह रही है वैसे ही सही। फिर यहाँ पे मैं चोटी कर रही थी तो मुझसे कहा खूब टाइट टाइट बांधे तूने छूटा है ना। हमने कहा हो। इसी तरह की भाषा बोल रहे थे। मैंने कहा ठीक है। तो बस यहाँ पे चोटी कर रही थी। और पता है मुझे चोटी, मैं खुद अपनी चोटी नहीं करती, मैं तो सिर्फ इसी तरह बाल अपने क्लेचर लगा देती हूँ। तो मैंने कहा चलो भाई आपका कर देती हूँ किसी तरह जो है। फिर मैं चोटी कर रही थी, आधी चोटी मतलब करके फिर वो जो डोरी होती है वो उसी से बाल बांधती है। तो कहीं मुझे आधे में लगा दे माँ सुरपुंदी न लटकाए। अरे हमने कहा ओ भैया चलो ठीक है। फिर मैं बाल इसी तरह बांध रही थी जो है। और मौसम आप लोग देख रहे होंगे कितना अच्छा हो रखा है, बाहर का मौसम जो है। बस हवा नहीं चल रही थी बिल्कुल, लेकिन बदरी हो रखी थी। तो ये देखिए ये हमारी सास इसी डोरी से बाल बांधती हैं। ये डोरी न जाने कितने साल की हो गई है। और वो जब बाल बांध धोती हैं तो अपने मतलब धोती के आंचल में उसको बांध लेती, खोने नहीं देती हैं और उसी से बाल बंधवाती हैं। और फिर ये इनका बाल एक बार बांध दो तो एक हफ्ते में ही फिर बाल धोती हैं, फिर ही तभी खोलती हैं वो बाल को। तो बस यहाँ पे मैं बांध रही थी। अरे मैंने कहा चलो ठीक है बांध देते हैं तेल लगा करके। और सरसों का तेल ही लगवाती हैं वो, अदरवाइज़ दूसरा कोई तेल ऑयल इस्तेमाल नहीं करती हैं जो है। और ये आप लोग देख रहे होंगे सामने तो ये चमेली का फूल है, करी पत्ता भी लगा है। किसी दिन मैं आपको अपने जो बाहर की ये ग्राउंड में फील्ड में जो पौधे लगे हैं थोड़े थोड़े मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे बाहर घर के बाहर कितना बड़ा ग्राउंड है। जी हाँ बहुत खुला खुला है और सच में बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड खुला करवा दिए हैं। तो और हमारे घर में मोहल्ले में जो मतलब घर हैं बस उनके पास ज़रा सा भी खुला स्थान नहीं है। तो गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पर हमारे हस्बैंड ने ये पूरा खुला छोड़ दिया है। तो यहाँ पर एक साइड में हमारे यहाँ 4 व्हीलर मेरी रखी जाती है। और इधर पूरा रात में भी हम लोग शाम के समय बाहर बैठते हैं कुर्सी लगा के। सच में बहुत अच्छा लगा करता है। ऐसे लगता ही नहीं है कि जैसे मतलब हम बाहर शहर में रह रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे गांव में बिल्कुल खुला खुला मेरा घर है। तो आप लोग देख रहे होंगे मैं कभी ना कभी अपने घर के बाहर के सारे मतलब टूर कराऊंगी अपने घर का, लेकिन अभी नहीं क्योंकि अभी मेरे घर बड़ा अस्त व्यस्त है, फैला है। क्योंकि अभी हमारे घर में बहुत काम भी बाकी है, तो अभी काम भी होना है। तो जब जब अच्छे से रिपेयर हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर कराऊंगी, लेकिन अभी तो नहीं करा पाऊंगी। और क्योंकि इस मोहल्ले में सबसे मतलब खुला खुला घर हमारा ही है, काफ़ी बाहर स्पेस है तो बहुत अच्छा लगा करता है। और हमारे सास ससुर जो मतलब शाम के समय 5 बजे बाहर ही बैठ जाते हैं खटिया में। आप लोग देख रहे होंगे कि ये बाहर ही बैठी रहती हैं। जब अंधेरा हो जाता मतलब खाना बन जाता है तभी अंदर आती हैं रूम में। और सच में ना घर में अंदर रह रहे जी उब जाता। मैं तो बाहर नहीं निकलती हूँ यहाँ पर क्योंकि हमारे ससुर जी भी बैठ रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मुझे जब निकलना होता है तो मैं छत में चली जाती हूँ, छत में ही कुर्सी लगा करके बैठती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए मेरी सासू जी का बाल बंध के तैयार हो गया है। और लेक्चर पे लेक्चर बहुत दे रही थी। अब आपको उनकी आवाज़ में क्या सुनाऊँ, कभी मैं उनकी आवाज़ को सुनाऊँगी, आपसे बात कराऊँगी, थोड़ा उन्हें कम सुनाई देता है। तो बस यहाँ पर ये देखिए इनके बाल बंध के तैयार हो गए हैं। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं अपने सास
को दिखा रही हूँ उनके बाल बांधते हुए, इसलिए थोड़ी लंबी हो जाएगी। मैंने कहा चलिए बहुत दिन बाद आपको भी मैं दिखा ही देती हूँ, पर दिखाऊंगी, इनसे बात भी कराऊंगी सामने से जो है, लेकिन अभी नहीं। अभी मेरी माँ जब आ जाएगी, भी आने वाली है, तब दोनों माँओं से आपको मिलाऊंगी जो है। तो बस यहाँ पे इनके बाल बन के तैयार हो गए थे, तो पूरे बाल उनके झड़ के मेरे पूरे शरीर में चिपके थे, मैक्सी में चिपके थे। फिर मैं सिंदूर लगा रही थी, मैंने कहा चलो लगा देती हूँ। तो बस वही सिंदूर लगवा रहे थे, तो मुझसे काट रही हैं, तंक लगा है माँ छोप ना दीने। मैंने कहा अरे थोड़ी लगा ले सिंदूर, बाल बांधे हो तो थोड़ी से सिंदूरों लगवा ले आओ। तो बस वही लगा रही थी जो है। और मेरी सास ना बिंदी नहीं लगाती, पुराने ज़माने की हैं तो उनको बिंदी नहीं अच्छा लगता, पर मैं अब ज़बरदस्ती उनके माथे में लगा देती हूँ। वो तो नहीं लगाती थी, पर मैं लगा देती हूँ कि अब लगाया करो, अच्छा नहीं लगा करता, माथ सोना नहीं किया जाता है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं सिंदूर लगा रही थी, और वही सिंदूर की थोड़ी सी माथे में टिक्की लगा रही थी जो है। तो थोड़ा सा नाक में झड़ गया था, तो वही वो पोंछ रही थी जो है। तो बस हो गया, मेरी सास का बाल बन के तैयार हो गया। मेरी सास सिंदूर लगा ली, माथे में बिंदी लगा ली और सज गई हैं। तो बस यही बाल को मैं फेंकने जा रही थी। मैंने कहा दो सारे जो भी बाल हैं, कंघी में भी लगे थे, मैंने कहा इधर उधर ना उड़े, क्योंकि खाना वाना कभी बाहर बैठे रहते हैं कोई भी चीज़, तो फिर उड़ा करता है बाल जो है। तो मैंने कहा लाओ दो मैं इसको फेंक आऊँ। तो मैं वही हैंड पाइप के पास गई थी, वही डस्टबिन में जो है डालने के लिए। मैंने कहा चलो डाल देते हैं। और डस्टबिन एक बाहर रखी रहती, दो अंदर रखी रहती, बंदर सारा फैला देता है पूरा जो है। क्या करें, हम लोग की तरफ बंदर बहुत आता है जो है। तो बस यहाँ पर ये देखिए हमने बाल वाल बांध दिया है। तो बस हमारी अम्मा अभी ससुर को आवाज़ लगा रही थी, आओ और बाल मुँह बांध दी सी, चलो आओ। तो हमारे ससुर उधर थोड़ा सा बैठ गए थे ओट में, क्योंकि मैं थी ना इधर, इसलिए जो है। कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और आप लोगों की भी शाम की चाय हो गई होगी। हाँ मेरी भी हो गई है, अभी मैंने बनाया था और पिया, अपने बच्चों को दिया। और आज मैं छौंक दी हूँ लौकी, आप लोगों को दिखाया नहीं, तो बस आज नाइट में लौकी बना रही हूँ। और ज़्यादा मतलब कुछ नहीं बनाऊँगी, सिर्फ रोटी सेकूँगी, क्योंकि आज खाना सब वैसे ही रखा है, ज़्यादा कोई खाया नहीं, थोड़ा थोड़ा ही खाए हैं, क्योंकि पोहा बना दिए थे ना, इसलिए खाना कोई ज़्यादा नहीं खाया। तो बस आज अभी लौकी की सब्ज़ी नाइट में बनेगी और रोटी बनेगी, हो गया। तो आज मैं सोच रही थी कि मेरी एक फ्रेंड ने मतलब रिक्वेस्ट किया कि आप एक सावन का कोई अच्छा सा फिल्मी गाना गाइए। तो गाने तो बहुत हैं, पर मुझे अभी याद नहीं है, क्योंकि जब भी मैंने गाना गाती हूँ तो पहले याद कर लेती हूँ, फिर ही गाती हूँ। तो अभी तो मुझे गाना याद नहीं है, पहले मैं याद कर लूँगी फिर ही गाऊँगी। मैंने अपने फ्रेंड से कहा बिल्कुल गाऊँगी, पहले मुझे याद कर लेने दो। तो उन्होंने और मैं आप लोगों से कई बार बताई हूँ ना, मुझे लता मंगेशकर मैम के गाने बहुत पसंद है, और वो मेरी हमेशा बचपन से फेवरेट रही आई है। तो हमने कहा चलो ठीक है, मैं याद करती हूँ फिर बताती हूँ कोई पुराना गाना ही। तो कहें ठीक है, तो देखिए याद कर लूँगी तो ज़रूर डालूँगी। और आप लोग भी सावन में सावन का गाना ज़रूर सुनिएगा। और मुझे कोई उस तरह के देहाती गाने नहीं आते हैं, क्योंकि मुझे उस तरह के गाने ना आते हैं ना मुझे अच्छा लगा करता है। हाँ मेरी माँ को बहुत अच्छे अच्छे गाने आते हैं, अगर वो मेरे पास आएंगी तो उनका गाना आप लोगों को एक आध ठो ज़रूर सुनवाऊँगी आप लोगों से, क्योंकि मेरी माँ ना पुराने गाने बहुत जानती हैं, उनको बहुत मतलब गाने आते हैं। कजरी सुन लीजिए, सावन का गाना सुन लीजिए, आप कोई भी गाना सुन लीजिए, उनको गाना बहुत बहुत आता है। तो जब आएंगी ना मेरे पास, साथ को मेरे यहाँ आने वाली हैं, तो ओ बता दिया तो आएंगी, लेकिन फिर मैं उनके मुँह से आप लोगों को गाना ज़रूर सुनवाऊँगी, ठीक है। हमने कहा चलिए इवनिंग में अभी आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और अभी मेरी अम्मा जो है आज नहाई थी, बाल धो करके अपने से धुली थी, तो अभी मुझे बुलाई कहीं मेरा बाल बांध दो, तो अभी वही तेल उल लगा के उनका बाल बांध रहे थे। मैंने कहा चलिए थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो और वो चल फिर नहीं पाती, केवल एक जगह ही बैठी रहती हैं। तो और हाथ भी उनका थोड़ा सा एक वो उठता नहीं है, तो अपने से इस तरह पूरा हाथ पकड़ करके नहीं वो होती हैं, फिर बुज़ुर्ग हैं। तो हम तो कहते हैं थोड़ा बहुत हाथ का इस्तेमाल किया करो, क्योंकि करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब वो बूढ़ी हैं, अब उनको नहीं समझ में आता है।
नहीं करती हूँ। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, जैसे ही सही रहे अपना बैठी रहे, हो गया। बड़े बुज़ुर्गों का आड़ बहुत माने रखता है कि नहीं। तो ठीक है। अरे चलते हैं, अभी हम आटा सानते हैं, फिर रोटी बनाऊंगी। अभी तो नहीं बनाऊंगी, अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा। अरे फिर बनाऊंगी जो है। तो अभी तो मैंने लौकी छौंक दिया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड 2-3 दिन पहले लौकी लाए थे, पर उसकी नौबत ही नहीं आई कि हम लौकी बनाएं। कहीं कुछ बना देते हैं, तो उसकी नौबत, क्योंकि बैगन भी लाए थे 5-6 दिन पहले लाए थे, तो वो पड़ा था बैगन। मौसम गड़बड़ था, इसलिए मैं बैगन बना नहीं रही थी। तो मैंने कहा चलो, अब मुझे चोखा बहुत पसंद है, लेकिन मैंने नहीं बनाया क्योंकि बारिश हो रही थी, तो इसलिए नहीं बनाए थे। मैंने कहा आलू डाल करके मैं सब्ज़ी बना देती हूँ। तो बस आज आलू आपको भी खाई ही है, आज मैंने सब्ज़ी बना दी थी। तो 2 ठो लौकी पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो आज ये लौकी की सब्ज़ी बना दूँ। और लौकी की सब्ज़ी मेरे हस्बैंड को और मुझे, दोनों लोगों को बहुत पसंद है। बच्चे तो नहीं खाते, और हम दोनों लोग बहुत पसंद करते हैं। तो हस्बैंड, आप लोग सोच रहे होंगे हस्बैंड को अपने कभी नहीं दिखाती, तो जी हाँ, वो बहुत बिज़ी रहते हैं और ज़्यादातर घर में नहीं रहते। नाइट में आते हैं, इतने थके हारे रहते हैं, फिर वो खाना खाते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। तो अभी तो मेरे वीडियो में नहीं आते, लेकिन हाँ, लाऊंगी उनको धीरे धीरे, क्योंकि मैं ही ये सब काम कर रही हूँ। मेरे घर में कोई ज़्यादा बच्चे लोग मतलब नहीं होते हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग ना ही आओ। लोग कहते नहीं मम्मी मुझे वीडियो में नहीं आना, वो सब अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ो लिखो। तो क्या मम्मी आप करो तो जो है लगी रहो, लेकिन हम लोगों को अभी मत करो इन्वॉल्व। हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं। और हस्बैंड है मेरे, तो लाऊंगी, कभी न कभी तो लाऊंगी उनको, क्योंकि वो दिन में रहते नहीं। 2:30-3 बजे आए, खाना खाए, फिर चले गए, और अब वही 9 बजे तक आएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। तो मैं मतलब नहीं ज़्यादा प्रेशर करती कि आप मेरे वीडियो में आओ, लेकिन हाँ कभी ज़रूर आऊँगी, आप लोगों से बात भी कराऊँगी उनकी। धीरे आएंगे, है ना। तो चलिए ठीक है। और मैं जो है आटा सान लेती हूँ, रख देती हूँ। थोड़ा सा आटा सान के रख देना तो फूल जाता है, उसकी रोटियाँ बहुत मुलायम होती हैं। तो फिर आप लोगों से अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो अभी रखते हैं। और ये किचन, आप लोग देखिए ना, बहुत गंदा हो रखा है मेरा किचन। तो ये देखिए, नीचे भी देखिए, सब कुछ फैला है, क्योंकि ये सारा कुछ ओपन वाला मेरा किचन है, तो सब फैला है। तो अभी इग्नोर मारिएगा आप लोग प्लीज़, अभी मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन हम इसको 1-2 दिन में, 2-3 दिन में मैं पूरी किचन की क्लीनिंग करने वाली हूँ। मुझे सफाई करना है। मैं 1-2 बार बोल भी चुकी हूँ, आप लोग बोलेंगे बार बार बोलती है, पर क्या करूँ ना, घर की जिम्मेदारियाँ, ज्वाइंट फैमिली में पहले सोचती हूँ आज करूँगी, फिर खाने में 1:30-2 बज जाता है। उसके बाद फिर सोचती हूँ कल करूँगी, फिर किसी कोई ना कोई काम व्यस्त हो जाता है। अभी मैं सोच रही थी, तो मैं अपने मम्मी के यहाँ चली गई, रात में आई, तो फिर उस दिन थक गई, दूसरे दिन करने का मौका ही नहीं मिला, और बारिश भी लगी हुई थी इतनी ज़्यादा, पर नहीं कि हाँ करूँगी 1-2 दिन में। मैं जब मेरा मूड बन गया ना, तो मैं ये सारा सामान हटा दूँगी। अभी देख रहे होंगे कितना फैल गया है सामान पूरे रैक में, इधर 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 सब। ऊपर भी देखिए पन्नी पूरी ख़राब हो गई जो बिछी थी, ये देखिए सब पूरी पन्नी उन्नी बिल्कुल फट गई है। तो मैं सब कुछ ला के रखी हूँ, मतलब बिछाने वाला पन्नी भी, और रैक भी ला करके रखी हूँ सब, मतलब केवल मुझे क्लीनिंग करनी है। तो जिस दिन मैं अपना मूड बना ले, उस दिन मैं ये सारा सामान हटा ही के छोड़ूंगी और साफ़ करके छोड़ूंगी। तो जब करूँगी तो आप लोगों को इसकी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, ठीक। तो चलिए ठीक है, अभी रखते हैं। थोड़ा सा मैं भी बाहर बैठ लूँ थोड़ा सा, क्योंकि घर के अंदर रह रहे जी उठ जाता है। थोड़ा सा मैं भी बाहर बैठ जाऊँगी, तो बाहर की हवा थोड़ा सा अच्छा लगा करता है। और मैं कहीं जाती नहीं, अपने घर में ही रहती हूँ। जब बाज़ार मार्केट चली गई सो बात अलग है, नहीं मैं किसी के घर नहीं जाती, अपने घर में ही रहती हूँ। और मार्केट बाज़ार गई सो बात अलग है, यानी ऐसे मैं किसी के यहाँ नहीं जाती हूँ। छत में चली गई, अगल बगल में जो लोग हैं थोड़ा सा बोल बतिया दिए तो बोल लिया, नहीं तो कहीं नहीं जाती। इस समय मेरा मोटापा काफ़ी बढ़ रहा है। ये देखिए चेहरा तो मेरा पता नहीं क्यों स्वेलिंग स्वेलिंग जैसे, समझ ही नहीं आ रहा है। और कल मेरे हस्बैंड चिल्ला रहे थे कि जाके जांच कराया। तो देखिए कल या परसों में जाऊंगी तो सब जांच थायराइड कराऊंगी, क्योंकि मुझे थायराइड है।
तो थायराइड की वजह से भी चेहरे में स्वेलिंग आती है, और मैं एसी में भी रहती हूँ। बहुत से लोग बोले एसी में मत रहो, एसी की वजह से भी चेहरे में स्वेलिंग आती है। तो क्या पता किसकी वजह से आती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए सब स्वेलिंग स्वेलिंग दिख रही है। ये ये यहाँ पर अब ये कल मैं जांच कराऊंगी, थायराइड की कराऊंगी, कोलेस्ट्रॉल कराऊंगी, और मतलब एक पूरा लिपिड प्रोफाइल कराऊंगी और एक थायराइड कराऊंगी और शुगर की भी कराऊंगी। डर तो बहुत लगता है लेकिन कराना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ठीक है, रखते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय। नेक्स्ट मॉर्निंग में, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।